नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान लगाने के पश्चात हम अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। फिर भी हमारे घर के अंदर अशांति रहती है या आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो कहीं न कहीं हमारे घर का जो मंदिर है उसके अंदर की व्यवस्था हमें देखनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा माना गया है कि एक घर के अंदर या एक मंदिर के अंदर गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। भगवान विनायक जी की 3 मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी का दूसरा जो स्वरूप माना गया है वो केतु का स्वरूप माना गया है। घर के मंदिर में या अपने घर के अंदर गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मूर्तियां होने से वो केतु का स्वरूप हो जाते हैं, और केतु का स्वरूप होने के कारण हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, तो वो हमारे फैसले सही नहीं होते हैं। हमारा जो निर्णय है वो सही नहीं होता है। और जब हम घर के अंदर एक मूर्ति गणेश जी की रखेंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं रहेगी। हमारे घर के सदस्य उनके अंदर बुद्धि की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। अन्यथा हम गणेश जी की पूजा तो करते हैं लेकिन तुलसी चढ़ा देते हैं तो हमें उनका जो शुभ आशीर्वाद है वो प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों, हम यदि अपने घर के अंदर किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, जैसे मां नवदुर्गा की है, दुर्गा की है, सरस्वती की है, लक्ष्मी जी की है, आदि किसी भी देवी की हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें पूजा के अंदर दूर्वा बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूब जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर 2 एक ही जैसे शंख नहीं रखने चाहिए। यदि 2 एक जैसे शंख रखते हैं तो इससे नकारात्मकता उत्पन्न होती है और हमारे घर के अंदर कलेश का माहौल बनता है। दोस्तों, आप यदि भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा अर्चना कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि भगवान श्री विष्णु जी के तिलक करते समय चावल उनके मस्तिष्क पर नहीं लगाना चाहिए, और न ही भगवान विष्णु को चावल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर हमारा जो मकान होता है, जो घर होता है, उसका जो मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर हमें शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग जो हमारे बड़े मंदिर होते हैं उन्हीं के अंदर रखा जाता है। घर के मंदिर के अंदर हमें शिवलिंग वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपने मंदिर की ओर जरा ध्यान दीजिए, कहीं आपके मंदिर में खंडित मूर्ति तो नहीं है या खंडित तस्वीर तो नहीं है। यदि खंडित मूर्ति और तस्वीर होती है तो घर के अंदर दरिद्रता आती है, घर के अंदर कलेश का माहौल बनता है। दोस्तों, रविवार के दिन हमें पिंपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही रविवार के दिन हमें तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा हमारे घर में गरीबी आएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप अपने घर के अंदर भगवान शंकर भोलेनाथ की यदि पूजा अर्चना कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि भगवान शंकर के कभी भी कुमकुम का तिलक या रोली का तिलक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ तो स्वयं ही भस्मी के तिलक लगाते थे, चंदन के तिलक लगाते थे। इस तरह से हमें रोली का तिलक
कभी भी भोलेनाथ के मस्तिष्क पर नहीं लगाना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में हमें रोली या कुमकुम जो होती है उसको अर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जब पूजा अर्चना कर रहे हो, आप जब पूजा पाठ कर रहे हो तो एक दीपक से दूसरा दीपक आपको नहीं प्रज्वलित करना है, नहीं जलाना है, अन्यथा घर में कलेश का माहौल बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यहां तक भी बताया गया है कि सुहागन महिलाएं जो होती है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनको चंदन का तिलक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों, जैसे चंदन का तिलक हमारे गुरुजी या हमारे पंडित जी करते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो लड़की या जो औरत 12 साल से ऊपर हो जाती है उनके मस्तिष्क को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू सकता। केवल उसके जो पति होता है वो ही उसका मस्तिष्क छू सकता है। इसलिए किसी ब्राह्मण या किसी गुरु या किसी पंडित जी इत्यादि उनके मस्तिष्क को नहीं छू सकते। इसीलिए हम जब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करवाते हैं तो जो पति होते हैं उनको तिलक हम कर सकते हैं, लेकिन जो लेडीज होती है, जो महिलाएं होती है, उनको स्वयं बोल देते हैं कि आप अपने मस्तिष्क पर तिलक करो। इसलिए चंदन महिलाओं को मना ही किया गया है कि सुहागन जो महिलाएं हैं उनको चंदन का तिलक नहीं करना चाहिए। और कोई विशेष बात नहीं है, यही बात है कि महिला के मस्तिष्क पर किसी दूसरे पुरुष का हाथ नहीं लगता, इसलिए चंदन का तिलक नहीं किया जाता। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे टिप्स है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक एनर्जियां भी उत्पन्न होती है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कृपया, आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो तो आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।